तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी डाटा एंट्री क्या होती है, डाटा एंट्री कैसे करते हैं। अगर आप डाटा एंट्री जॉब करना चाहते हैं, आपको डाटा एंट्री नहीं करनी आती, तो इन इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा भी आप कैसे डाटा एंट्री कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम समझते हैं भी जो हमारी डाटा एंट्री है वो क्या है, डाटा एंट्री कैसे करते हैं। डाटा एंट्री बेसिकली 4-5 तरह की होती है, जैसे एक्सेल में डाटा एंट्री की जाती है, एमएस वर्ड में डाटा एंट्री की जाती है, नोटपैड में डाटा एंट्री की जाती है, ऑनलाइन भी डाटा एंट्री की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में डाटा एंट्री करनी सिखाऊंगा भी आप कैसे डाटा एंट्री कर जो डाटा एंट्री की जॉब है वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना जो एक्सेल है उसको ओपन कर लेना है। तो मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये हमारा एक्सेल है अभी ओपन हो चुका है, ये सिंपल कॉल में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ज़्यादा मैं फॉर्मूले में आपको नहीं ले जाऊँगा, सिंपल वे में आपको समझाऊँगा। तो जैसे ये वाली इमेज है, इस इमेज में रोल नंबर लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ है, जो इसके मार्क्स आए हैं वो लिखे हुए हैं। तो इसकी आपने डाटा एंट्री करनी है। तो अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं या आपको डाटा एंट्री करनी है तो आपको ऐसे, मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे एक पेज दिया जाएगा जब पीडीएफ फाइल दी जाएगी भी, इसको आपने एक्सेल में डाटा एंट्री में कन्वर्ट कर लिखना है। तो आपने, मैं आपको बताऊंगा भी आप इसको कैसे डाटा एंट्री में कर सकते हैं। इमेज में क्या है, सबसे पहले रोल नंबर है, तो मैं यहाँ पर रोल नंबर टाइप करता हूँ। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर लिखता हूँ। उसके बाद हमारा नेम आ जाएगा। उसके बाद है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर, तो जैसे ये कॉलम में पूरा नहीं आ रहा, इसको मैं सी को कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद डी वाला ऑप्शन आ गया, उसमें फिर से मैं जाऊँगा। उसके बाद क्या है, हमारा स्कूल का नेम है, तो यहाँ पर मैं स्कूल नेम यहाँ पर फिल करता हूँ। और ये डी वाला कॉलम भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सिंपली। स्कूल नेम के बाद क्या है, स्कूल नेम के बाद हमारा है फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो मैं सिंपली एक फादर नेम, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ भी ऐसे डाटा एंट्री की जाती है। फादर्स नेम इतना बहुत है आपको समझाने के लिए। तो ई वाला जो कॉलम है इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ सिंपली। तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सेटिंग कर लेनी है। और मैं ये सभी रो को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक कर आपने सेलेक्ट करनी है और इसको यहाँ पर सेंटर में कर देना है। और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप कौन सा फ़ॉन्ट यहाँ पर रखना चाहते हैं। जैसे आप कोई भी फ़ॉन्ट है जिस पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो फ़ॉन्ट है वो आप देख सकते हैं। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फ़ॉन्ट का नेम बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बोल्ड कर दिया, तो मैं ये वाला यहाँ पर सिंपल चूज़ करता हूँ। और यहाँ पर इसका जो कलर है मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ, जो थोड़ा हाईलाइट हो जाए। अब थोड़ा सही लग रहा है। अब जो फर्स्ट नंबर पर रोल नंबर है, तो रोल नंबर क्या है आपने यहाँ पर देखना है 31600011। तो सिंपली आपने यही फिल कर देना है। उसके बाद आ गया हमारा नेम, नेम क्या है रमन कुमार, तो यहाँ पर अपने नेम है वो भर देना है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा सिंपली वो आपने देखना है, वो यहाँ पर भर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भर देते हैं। उसके बाद स्कूल का नेम, स्कूल कौन सा है, स्कूल और कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। तो सिंपली हम यहाँ पर तो मैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ। फादर्स नेम सोहन कुमार, तो मैं यहाँ पर सोहन कुमार सर्च कर देता हूँ। अब इसको आपने सिंपली सिलेक्ट करना है। मैं जैसे एक रो को सिलेक्ट कर राइट साइड आता हूँ और इसको भी अलाइन कर देना है अपने सेंटर में। तो आप देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट डाटा एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही आपने डाटा एंट्री करनी है। जैसे आपको 10 ऐसे मार्कशीट आते हैं, उनका जो रोल नंबर होगा आपने यहाँ पर फिल करना है, जो नेम होगा वहाँ पर फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, स्कूल नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, जो भी डिटेल होगी आपने ऐसे कर आपने डाटा एंट्री करनी है। ये बिल्कुल बेसिक है, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा एडवांस के बारे में आ जाते हैं। जो थोड़ी एडवांस है वो कैसे आप डाटा एंट्री करेंगे। जैसे सपोज कीजिए भी आपको कोई जॉब आ गई, फाइवर अपवर्क पर आप काम करते हैं डाटा एंट्री का। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है डाटा एंट्री पर भी, हम कैसे यहाँ पर डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं डाटा एंट्री जॉब्स के बारे में। तो जैसे आपको डाटा एंट्री की जॉब आ गई भी, हमको ऑनलाइन
ऑनलाइन डाटा एंट्री कर दो, आपको डाटा स्क्रैपिंग करनी है। डाटा स्क्रैपिंग मतलब आपने ऑनलाइन डाटा ढूंढना है और एक्सेल में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिखना है। तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले इसको डिलीट है वो कर देता हूँ। क्लाइंट आपको बोलते हैं भी मुझे हार्डवेयर स्टोर न्यूयॉर्क में चाहिए, उसकी लिस्ट तैयार कर दो। तो आपने सिंपली गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पर देख सकते हैं हार्डवेयर स्टोर इन न्यूयॉर्क। तो गूगल पर आपने गूगल मैप की मदद से यहाँ पर जो हार्डवेयर स्टोर होंगे उसकी जैसे 10 की लिस्ट चाहिए, 100 की लिस्ट चाहिए, 50 की लिस्ट चाहिए। तो आपने ऑनलाइन डाटा एंट्री कैसे करनी है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये गूगल मैप का है। सबसे पहले हम जो नेम होगा वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसको कॉपी करना है। तो पहला हम सेक्शन डाटा एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर हम सेक्शन बनाएंगे नेम का। तो नेम का सेक्शन बना लिया। उसके बाद आपने जो नेम होगा, जैसे ये वाला नेम है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सिंपली पेस्ट कर दिया और इसको अपने साइज़ के हिसाब से यहाँ पर बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड कॉलम पर जाना है। सेकंड कॉलम पर जाने के बाद आपने यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो आपने फिल करना है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस का एक कॉलम बना लेता हूँ। एड्रेस का बना लिया। उसके नीचे जो इसका एड्रेस होगा सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट है वो कर देता हूँ। तो हमारा एड्रेस है वो भी पेस्ट हो चुका है सिंपली। उसके बाद सी सेक्शन में आना है। उसके बाद है हमारा मोबाइल नंबर। तो अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं फ़ोन यहाँ पर सिंपली टाइप कर देता हूँ और नीचे जो मोबाइल नंबर होगा आपने वो फिल कर देना है, कॉपी करना है आपने, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद जाती है आपकी वेबसाइट। तो मैं सिंपली वेबसाइट पर क्लिक कर वेबसाइट ओपन कर इसका ये URL है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेबसाइट का कॉलम बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ऐसे अब इसको तीनों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसका जो साइज़ है मैं ऐसे कर लेता हूँ। तीनों को यहाँ पर बराबर, जो तीनों को यहाँ पर सिंपली मैं एक साथ इसका साइज़ है वो कर देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट डाटा एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। जो फर्स्ट सेक्शन है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। आप ब्लैक भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, है येलो भी कर सकते हैं कलर को, और मैं इसके कलर को ब्लैक ही रहने देता हूँ। और जो नीचे वाला कलर है सिंपली जैसे ये, इसका कलर मैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको येलो कर देता हूँ और जो इसके फ़ॉन्ट साइज़ होंगे फ़ॉन्ट साइज़ को आपने ब्लैक कर देना है। तो हमारी जो पहली लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है। ऐसे आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, वो आपके क्लाइंट पर डिपेंड है। जो जैसे आप कहीं पर भी काम करते हैं वो आपको बताएंगे भी आपने इस फाइल को कन्वर्ट कर एक्सेल में लिखना है। तो जैसे आपने वो जो फाइल में लिखा होगा उसको आपने ऐसे कॉलम में बनाना है, जैसे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी होगा उसके नीचे उसकी डिटेल फिल करनी है। तो ऐसे कर आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये बेसिक था बिल्कुल। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी होगी आपके मन में तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, जहाँ मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। उसका आंसर मैं आपको जल्द से जल्द दूंगा। आप डाटा एंट्री जॉब करना चाहते हैं तो ऐसे डाटा एंट्री होती है। तो आज की ये वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की ये वीडियो में मैं यही बताना था कि आप कैसे बेसिक डाटा एंट्री कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज की ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए।